तो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूपीएससी सीरीज़। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे कि भैया आपकी अर्निंग्स कितनी है, मतलब कितना पैसा कमा लेते हो, और साथ ही साथ यूट्यूब की अर्निंग्स हो गया, या बहुत और भी क्वेश्चन थे कि आप यूपीएससी क्यों कर रहे हो जॉब के बाद भी, आईआईटी का एक्सपीरियंस कैसा था, आईआईटी दिल्ली का एक्सपीरियंस वगैरह। तो ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे और मेरा जो मेन एजेंडा इस वीडियो में रहेगा कि मैं एक एस्पिरेंट के लाइफ को शो कर सकूं। जब मैं एक जेई एस्पिरेंट था या अभी भी एक मैं एस्पिरेंट हूँ, तो उसकी लाइफ कैसे जाती है डे टू डे, और मैनेजमेंट में कितना ज़्यादा इशू होता है एज एन एस्पिरेंट। आप फील कर सकते हो कि यार कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता। और इसके साथ मैं आपको 3 ऐसे तरीके शेयर करूँगा जिससे मेरी पढ़ाई मतलब बहुत एफिशिएंट होती है और मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, यूट्यूब, जॉब, फिर घर का, फिर अदर एक्टिविटीज़ वगैरह भी हुई, तो वो कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ ये होती है ना कि उनको पढ़ने का मन नहीं करता, और साथ ही साथ ये होता है कि भाई कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पढ़ाई करने उठते हैं लेकिन पढ़ाई कभी कर ही नहीं पाते। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आए, तो एक बार प्लीज़ 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 लाइक कर देना, और आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जब मैं जेई के लिए तैयारी करता था तब मेरा शेड्यूल वगैरह क्या हुआ करता था, या तब मेरे साथ क्या क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि आप भी इससे रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैंने इसको एक्सप्रेस किया। तो देखो, ये मेरा एग्जैक्ट रूम था, और आज मैं देखता हूँ तो मेरे को नॉस्टैल्जिया होता है। और मेरा तब सिंपल सा ये रूल था कि जेई जो एग्ज़ामिनेशन है ना, तो एग्ज़ामिनेशन को लिखने से पहले उसके पैटर्न को समझना पड़ता है। तो मैंने ये देखा कि जैसे बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, या मैं फॉर एग्जांपल यूपीएससी भी ले रहा हूँ जिसके लिए अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो यूपीएससी में सब्जेक्टिव पेपर ज़्यादा है, मेंस का पेपर अगर आप देखोगे, लेकिन जेई ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो उस ऑब्जेक्टिव पेपर को देख के मेरे को ये समझ में आया कि मेरे को 2 चीज़ें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एक तो एप्लीकेशन, मेरा एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और दूसरा मेरी कैलकुलेशन स्पीड, क्योंकि जेई एक टाइम का मतलब एग्जाम है, मतलब 1 या 2 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए। ये मेरी एफिशिएंसी, इसमें मैं फोकस करता था। और जेई का मेरा टाइम शेड्यूल यही था कि मैं जितने से जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकूँ, एप्लीकेशन पार्ट में कर सकूँ फोकस। और यूपीएससी का मेरा जो स्ट्रैटेजी है कि भाई मैं जितना रिवाइज कर सकूँ, जल्दी सिलेबस खत्म करो और 10-15 बस बुक को रिवाइज करो, या जो सिलेबस आपका रिवाइज करो, उससे आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। और बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन था कि यूपीएससी क्यों कर रहे हो भैया आफ्टर जॉब, और आपकी अर्निंग्स वगैरह। तो देखो, यूपीएससी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा ड्रीम है, मतलब अभी का ड्रीम नहीं है, मेरा क्लास 6 का ड्रीम है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा सपना कभी टूटे। और अर्निंग्स का मैं आपको ये बताऊँ ना कि एक एस्पिरेंट जैसे उसको अर्निंग क्यों करनी होती है। तो मेरा जो मेन रीज़न था कि यार मतलब मैं आपको सच बताऊँ कि यार मेरी मम्मी को कहीं जाना ना पड़े पैसे मांगने के लिए। तो यही था कि ऐसा ना हो कि कल को पैसे के लिए मैं देखता रहूँ कि यार मेरी माँ इससे मांग रही है, पापा इससे मांग रहे हैं। चाहता हूँ कि खुद कमाऊँ और इनको दे दूँ एक्सेस में, भाई मेरे को खुद भी नहीं चाहिए, इनके लिए ही करूँ। तो ये होता है अर्निंग का। कोई भी एस्पिरेंट है ना, अभी भी वो अर्न करना चाहता है, उसका मेन रीज़न यही होता है अर्निंग का, यार उसके वजह से वो खुद सेल्फ सफिशिएंट बन सके। उसको जो भी उसको चाहिए लाइफ में, घूमना है, किसी को फरारी लेनी है, किसी को वर्ल्ड टूर घूमना है। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टडी सेशन। मैं वो 3 टेक्निक्स बताऊंगा कि जिससे आप लंबा बैठ के पढ़ सकते हो। इवन आपका मन नहीं कर रहा, लेजी फील कर रहे हो, या कुछ भी हो जा रहा है, मोटिवेशन नहीं है, या रिजल्ट नहीं आ रहा, कैसे ठीक करता है, 3 तरीके दूंगा, उसमें पूरा सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी एक स्टडी सेशन हो गया है, तो सबसे बेस्ट टिप मैं आपको देता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो ना, तो स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग। मैं तो बोलूँगा फ़ोन वगैरह जो भी है अवॉइड करो, ऐप्स वगैरह। और इससे क्या होता है ना, मतलब दिस कंपनीज इन्वेस्ट, मतलब ये सारी कंपनीज जो है ना, इन्वेस्ट करती है मिलियंस एंड मिलियंस इन डॉलर्स, ताकि आप इनके ऐप में इन्वेस्ट रहो। यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सअप, फेसबुक, कुछ भी हो गया। तो इसको मिनिमलाइज़ करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये जो रहता है, मैंने जो जेई में करा था वो मैं आपको साथ एग्जैक्टली शेयर करता हूँ, कि आप लेक्चर्स को डाउनलोड कर लो, है ना, और फ़ोन को मतलब डेटा जो उसका है ऑफ़ कर दो। एरोप्लेन मोड करने की ज़रूरत नहीं, कभी किसी का अर्जेंट कॉल आ गया तो। मैं जब जेई में पढ़ता था, मैं मेरे पास सैमसंग J7 प्राइम था, तो उसमें लेक्चर सारे डाउनलोड कर लिए। या तो अगर आप पीसी वगैरह में हो तो एक्सटेंशन वगैरह होती है, तो वहाँ भी डाउनलोड हो जाएगा। और नेट ऑफ़ कर दो जब तक आपका वो डाउनलोडेड लेक्चर जितने सारे 3-4 वो ख़त्म नहीं होते। तो इससे मेरे जेई में एफिशिएंसी बढ़ जाती थी। और यूपीएससी के लिए मैंने सेम किया कि भाई फ़ोन को ही दूर रख दिया, सेल्फ स्टडी करता था, बुक वगैरह पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये सबसे पहला स्टेप है। अभी चलते हैं यार, थोड़ा सा भूख लग रहा है, तो देखते हैं क्या है। तो सब सो रहे हैं, तो भूख लगी है बहुत ज़्यादा। मैं 11 बजे पढ़ने में आता था, और अभी 4 बज रहे सुबह के, तो भूख लगती है। तो सोच रहा हूँ मैगी बना लूँ, अपनी प्यारी मैगी, ये अपने पास है। तो हाय मैगी।
तो बनाते हैं। वेलकम टू कुकिंग विद रोहित। नीचे से गर्म हो रहा है ना, तो अपन थोड़ा सब्जी वगैरह काट लेते हैं और सोच रहा हूँ थोड़ा सा बटर वगैरह बचा हुआ है तो वो डाल दूँ। हाँ, एक बार देखते हैं, मज़ा आएगा। तो ये मैगी जा रही है अपनी। तो जितनी भी कुकिंग आती है यार, हमारे लड़कों के लिए तो मैगी बहुत ज़्यादा प्यारा रहता है, टाइम नहीं लगता बनाने में, और यही आता है अपन को बनाना, सिंपल सी बात है। सोचा कि यार मम्मी सो रही है, कौन डिस्टर्ब करे रात को, तो बना रहे। ये चम्मच अपना, ये मैगी और ये यूपीएससी। ये खाने के बाद चलते हैं दूसरे स्टडी सेशन की तरफ, है ना। तो बताना अगर आपको कुकिंग विद रोहित पसंद आया कि नहीं। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि वाई भैया यूपीएससी आफ्टर जॉब और आफ्टर अचीविंग इतना सारा। एक वो स्टेज आता है ना स्टूडेंट का कि भाई उसको लगता है कि सब खत्म है, यू आर फिनिश्ड, पढ़ाई भी नहीं हो रही, रिजल्ट नहीं आते। जेई के टाइम फ्रेज में था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, तो मैं मम्मी को बोला अगर मम्मी मेरे से जेई नहीं हुआ ना तो मैं आपको यूपीएससी क्रैक करके ज़रूर से दिखाऊंगा। वो एक वादा भी था मेरा मम्मा से, और एक मतलब कसम सा था कि मैं किसी भी हालत में करूँगा। तो यही है, हाँ, इसलिए मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ माय ड्रीम्स, है ना, जो मैं अपने माँ के साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला आता है यूट्यूब अर्निंग्स पे। तो यूट्यूब अर्निंग्स का देखो दो कंपोनेंट होता है, एक एडसेंस हो गया, एक स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन हो गया। तो जो एडसेंस से मेरा पैसा बनता है दैट इज़ मतलब रफली मंथ के 15,000 के अराउंड पकड़ लो, क्योंकि इंडिया का जो मतलब CPV है ना, मतलब कॉस्ट पर वीडियो जो यूट्यूब प्रोवाइड करता है दैट इज़ 0.028, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कम है। और स्पॉन्सरशिप की बात रही तो स्पॉन्सरशिप जैसे यूट्यूब जितना एक मंथ में देता है 15,000, तो एक स्पॉन्सर एक वीडियो को दे देगा आपको 10 से 15,000। तो ये मेरी यूट्यूब की अर्निंग्स थी। और ये जब मैं 1 लाख पे था तब मेरे को 10 से 15,000 मिलते थे, और जब मैं 50,000 सब्सक्राइबर पे था तब मेरे को 5 से 6,000 मिलते थे। मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सब्सक्राइबर पे, तो हो सके तो आप सब्सक्राइब कर देना ताकि अब मैं अपना एक घर बना सकूँ अपने फैमिली के लिए। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और लास्टली जॉब की जो अर्निंग्स है वो मैंने बताई कि वो रफली अराउंड जितने IITs में जाती है दैट इज़ 1.5 लाख से 2 लाख के अराउंड जाती है। तो ये मेरी अर्निंग था। मेरा मेन एजेंडा ये है कि आपने देखो अगर कि रोहित भाई कपड़े भी सेम पहनते हैं हर दूसरी वीडियो में, तो मैं अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं करता। मेरे पास जितना रहता है मैं सेव कर रहा हूँ ताकि एक घर बना सकूँ और अपने मम्मी पापा को दे देता हूँ। मेरे पास गिन के बस 500 से 1000 रुपये रहते हैं दिन के, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा यही टारगेट रहता है कि मेरे पास एक ही लाइफ है और मैं अपना पूरा बेस्ट इसी लाइफ में दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा ये चीज़, और मैं आपको और भी स्टडी टिप्स देता रहूँगा कोई भी इशू है तो। बाकी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, पसीने वसीने आप देख रहे हो, घर में सब सोए हुए, तब भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपीएससी के लिए वो सपना कभी जाना नहीं चाहिए। क्योंकि यार अगर मैं अपने सपने के लिए मेहनत नहीं कर रहा ना तो मेरे बदले कोई और आएगा नहीं मेहनत करने, कोई और रोहित शॉर नहीं आएगा कि हाँ भाई मैं करके देता हूँ, खुद ही करना पड़ेगा। यही लाइफ में मैंने सीखी है, जो मेरी कॉलेज लाइफ की जर्नी भी थी, जेई की जर्नी भी थी, स्कूल लाइफ की जर्नी, कि कोई आपको कितना भी अच्छा हो कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस यू डिसाइड टू हेल्प योरसेल्फ। और आप सभी में से प्रॉमिस करो कि हाँ भैया हम भी मेहनत करेंगे। बाकी पसंद आए तो बताना, ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो आपका भाई आपके साथ हमेशा है। जो भी मटेरियल दिक्कत होगी कमेंट्स में बताना, हर एक कमेंट का आज तक रिप्लाई किया, इस बात का घमंड है। बाय।